आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। जय जयकार करने से होगा क्या? नहीं। मैंने कहा ना, डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। मैं कल का एग्जांपल आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा खौफ है, जब जब मौका मिलता बुलडोजर भी चलवा देते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से घुसपैठिए भाग गए क्या? जोर से बोलिए जरा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण बंद होगा क्या? उत्तर प्रदेश में ड्रग स्मगलिंग बंद, ड्रग जिहाद बंद हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में लव जिहाद बंद हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में लैंड जिहाद बंद नहीं। अब ये बताओ, उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी हैं वहां भी नहीं बंद हुआ, लेकिन सिंगापुर में तो नहीं होता, जापान में तो नहीं होता, बाकी तो छोड़ो, दुबई में नहीं होता। दुबई में कोई अवैध निर्माण करता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो भारत में क्यों करता है? जितनी झूठ, जासूसी, मक्कारी, गद्दारी भारत में लोग करते हैं, इतना जापानी क्यों नहीं करते? जापान में तो कोई देवी देवता, किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। हमारे यहां तो सबने जन्म लिया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी का जन्म स्थान यही, भगवान महावीर का जन्म स्थान यही, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान यही, सारे महान, विवेकानंद जी का जन्म स्थान यही। मतलब जितने भी महान आत्माएं रही, भगवान हुए, हमारे महापुरुष हुए, सबका जन्मभूमि, कर्मभूमि भारत। फिर यहां इतनी जासूसी क्यों है, इतनी गद्दारी क्यों है, इतनी मक्कारी क्यों है, इतनी हरामखोरी क्यों है, इतना माओवाद क्यों है, इतना नक्सलवाद क्यों है, इतना जिहाद क्यों है, इतना धर्मांतरण क्यों है, इतना घुसपैठ क्यों है? क्यों है? जापान में तो क्यों किसी देवी देवता ने, वो जापानी बेचारे भगवान बुद्ध की परिक्रमा करने भारत आते, क्योंकि हम भगवान राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम नीति को लागू नहीं करते। और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने कृष्ण नीति आज तक देश में लागू ही नहीं किया, और वो है सठे साठ्यम समाचारित। हम किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों से नहीं सीखते। किसान पहले बुआई कर देता है क्या सीधे सीधे? नहीं, पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, और फिर भी खरपतवार बचा तो उसमें पेस्टिसाइड डाल देता है। जब सब साफ हो जाता फिर क्या करता है? बुआई, फिर उसके बाद सिंचाई। तो फसल कैसे पैदा होती है? जब पहले गुड़ाई, निराई सब हो जाए, सफाई हो जाए, उसके बाद बुआई। भारत में अगर कानून अच्छे बन जाए तो मुश्किल से 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी। मेरी लड़ाई चल रही है, मेरी इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर करीब 20 PIL है। मेरे परिचय में बताया गया कि मेरी 100 PIL है, मेरी 250 PIL हो चुकी है अब तक। केवल 1950 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल के नया कानून बना दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तमिलनाडु से DMK खत्म हो जाएगी, बिहार से लालू की पार्टी खत्म हो जाएगी, यूपी से समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, अब्दुल्ला की पार्टी खत्म हो जाएगी, महबूबा की पार्टी खत्म हो जाएगी। मुश्किल से 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी। केवल पॉलिटिकल करप्शन खत्म हो जाए, मुश्किल से 2 या 3, और मैं तो कह रहा हूं 2 ही बचेगी। एक बीजेपी बचेगी, एक CPI बचेगी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएगी। इस पूरी देश में पूरी समस्या का कारण कौन है? जाति के आधार पे कौन बांट रहा है? जरा जोर से बोलिए। पार्टियां। हमें भाषा के आधार पे कौन बांट रहा है? पार्टियां। क्षेत्र के आधार पे कौन बांट रहा है? पार्टियां। तो सबसे पहले जुताई, गुड़ाई, निराई करना चाहिए, खरपतवार की सफाई करनी चाहिए। अगर ढंग के कानून बना दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जितने सफेदपोश पाखंडी सुबह से लेकर शाम तक जो दुनिया भर का जाति के आधार पे बांटते हैं, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए जरा। ना, फ्री में बनता है। 50-100 कानून तो हम ही दे देंगे। डिमांड करिए। अगर आपको लगता है
कि गौशाला बनाने से ही केवल सनातन सुरक्षित हो जाएगा, तो हमारे पूर्वज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव में खूब गौशाला बनाए थे। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ब्राह्मण थे। अब आप कल्पना करिए, जिस अफगानिस्तान में आज सोच तालिबानियों का राज है, 1805 में प्रधानमंत्री कौन था? पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे वो। बहुत बावड़ियां बनवाई, कुएं बनवाए। पहले विकास का मतलब यही होता था। आज की डेट में विकास का मतलब एयरपोर्ट और बाकी चीजें होती। पहले विकास का मतलब गुरुकुल बनवाना, गौशाला बनवाना, यज्ञशाला बनवाना, तालाब बनवाना, बावड़ी बनवाना, यह विकास होता था। इतने पॉपुलर थे कि उन्होंने अपने चेहरे का सोने और चांदी का सिक्का चलवा दिया। 1805 की बात बता रहा हूं, और 1815 में भाग गए वहां से। जिस पाक नापाक की सोच के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, वो पाक नापाक की सोच बढ़ रही है कि घट रही है? तो बढ़ रही है, तो फिर विभाजन होगा। और वो पाक नापाक की सोच कहां से आती है? स्कूल से। जिन स्कूलों में पाक नापाक की सोच सिखाई जाती है, उनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, तो विभाजन होगा। तो करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा, सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। ये 1929 में जो सीबीएसई बोर्ड बनाया था अंग्रेजों ने, अपने काम, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। जो अकबर ने यहां पे मदरसे बनवाने शुरू किए थे, उसको बंद करना पड़ेगा। और भारत में एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बना के एक समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक, कम से कम 10वीं तक, कि 10वीं तक पूरे देश के बच्चों की एक किताब हो, उनका एक सिलेबस हो, उनका एक करिकुलम हो, एक जैसा पढ़ें। जब एक जैसा पढ़ेंगे तो एक जैसा सोचेंगे। जब एक जैसा सोचेंगे तो देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में तो है, बड़ौदा हाउस। एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश के स्कूल चल सकते हैं, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। सबसे पहले आपको सोच बदलना पड़ेगा देश की, और सोच तभी बदलेगी जब शिक्षा बदलेगी। दुर्भाग्यवश शिक्षा पे ऊपर काम नहीं हुआ। मेरी पीआईएल चल रही है कि 10वीं तक भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। अगर हम नहीं करेंगे तो इसका परिणाम हमें 10 से 20 साल के बाद देखने को मिलेगा। और एक बात मैं कह दूं, अगर हम घटेंगे तो हम कटेंगे, और हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव छोड़िए, कश्मीर में घटे तो कटे कि नहीं? नागालैंड में घटे तो कटे कि नहीं? मणिपुर में घटे तो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे, और लगातार घट रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद के कारण। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए हम एक ढंग का कानून नहीं बना पाए। शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना? अगर धर्मांतरण कर लेते तो बनता क्या गुरुद्वारा है? जोर से बोलिए जरा। नहीं। अभी छावा मूवी आप देख के आए होंगे, वो कन्वर्ट हो जाता तो उसको तड़पाते क्या? संभाजी महाराज को इतना तड़पाते क्या? नहीं। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए कभी संसद में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। आप जागृत लोग हैं, आपने शाम की टीवी डिबेट देखी होगी, कभी चर्चा हुई? 1000 बेटियां लव जिहाद का प्रतिदिन शिकार हो रही। मेरे पास आंकड़े हैं इसके। अलग बात है, किसी दिन 1100 हो गई, किसी दिन 900 हो गई, एवरेज 1000। और लव जिहाद किसी एक राज्य की समस्या है क्या? किसी एक राज्य की है क्या? नहीं। समस्या पूरे देश की है। तो कानून कहां बनना चाहिए? संसद में बनना चाहिए। चर्चा हुई क्या?
पिछले 20 साल 25 साल जिसकी जितनी उम्र है, जिसके घर में जब से टीवी है, आप मुझे बता दो कभी आपने लोकसभा राज्यसभा में लव जिहाद के ऊपर चर्चा सुनी हो? स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज में प्लान्ड वे में हिंदू बेटे और बेटियों को टारगेट करके ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। जब जब दिल्ली एनसीआर में कहीं रेव पार्टी होती तो मैं वहां के कमिश्नर को फोन करके पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए? साहब 125 बच्चे पकड़े गए। मैं पूछता हूं 125 में क्या है सिचुएशन? 100% हिंदू, 100% हिंदू रेव पार्टी में पकड़े जा रहे हैं। क्यों? पहले उनको सिखाया जा रहा, फ्री में दिया जा रहा है, दोस्ती की जा रही, यारी की जा रही। आप तक आज तक एक नई समस्या आप सुन रहे होंगे, लड़का इंजीनियरिंग डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, बोलता है मैं तो अब शादी नहीं करूंगा। सुन रहे होंगे ना? वो शादी के लायक बचा नहीं है, वो ड्रग एडिक्ट हो गया और नपुंसक हो चुका है। एक एक दो दो बच्चे हैं, गए थे पढ़ने, वहां ड्रग एडिक्ट हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, अब वो शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, वंश खत्म। हम घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। नशा तस्करी के खिलाफ एक ढंग का हम कानून नहीं बना पाए। क्या मजाल कोई सिंगापुर में ड्रग लेके चला जाए? आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर में एक आदमी गया था कॉलेज के पास 900 ग्राम गांजा लेके। सबके पास यूट्यूब है, फोन है, बाद में गूगल कर लीजिएगा। गूगल करिएगा सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी। 900 ग्राम गांजा ले गया था एक कॉलेज के पास, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई जाएगा गांजा बेचने? क्या नहीं जाएगा। हमें इससे खतरा है। पूरा पंजाब कन्वर्ट हो गया, आज भी हो रहा है। कैसे किया उन्होंने कन्वर्ट? ड्रग के बल पे। क्योंकि जब कोई आदमी नशेड़ी हो गया, बच्चा नशेड़ी हो गया, यूथ नशेड़ी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इधर रहे उधर रहे। जब उसको कोई पूजा पाठ नहीं करना, वो हिंदू रहे या क्रिश्चियन है, क्या फर्क पड़ता है? और जो ड्रग का पैसा आ रहा है, इससे और फंडिंग हो रही है कन्वर्ट करने की।